नमस्कार। हम लोग इस वीडियो में भिन्नों को कैसे हम आरोही क्रम में और अवरोही क्रम में सजाएं, इसको आज हम लोग सीखेंगे। भिन्नों को असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना आज हम लोग सीखेंगे। भिन्न का आरोही और अवरोही क्रम लिखने के लिए सबसे पहले हम भिन्न के हर को देखते हैं। भिन्न का हर यदि बराबर है, भिन्न का हर यदि सभी भिन्नों में यदि हर उसका बराबर है, तो जो अंश छोटा होगा वही भिन्न छोटा होगा, और जो अंश बड़ा होगा वह भिन्न हमारा बड़ा होगा। तो हर बराबर होंगे तो ये स्थिति होगी। और ठीक इसके उल्टे है, यदि अंश बराबर होता है, यदि मान लिया जाए 6/5 दे दिया गया हो, 6/10 दे दिया हो, 6/12 दे दिया हो, 6/8 दे दिया हो, तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि हर अंश जो है सब में बराबर है। तो अंश जब सब में बराबर होगा तो जिसका हर बड़ा होगा वही भिन्न हमारा छोटा होगा। हर बराबर अंश बराबर हो तो हर जिसका बड़ा होगा वह भिन्न सबसे छोटा होगा। और यदि हर बराबर है, जैसे 2/3, 4/3, 5/3, 1/3, तो इस स्थिति में जब हर बराबर होगा तो जिसका अंश बड़ा होगा वही भिन्न बड़ा होगा। जिसका अंश बड़ा, यदि हर बराबर है तब हर बराबर है तो जिसका अंश बड़ा है वही भिन्न हमारा बड़ा होगा। अब कई बार ऐसा होता है कि हमारे हर बराबर नहीं दिए होते हैं, तो उन भिन्नों को हम लोग कैसे आरोही और अवरोही क्रम में लिखेंगे। जैसे कोई एक एग्जाम्पल हम ले लें। मान लीजिए लिखा है 1/2, 3/5, 5/8, 4/5। हम लोग 3 विधियों से इसको हम लोग हल कर सकते हैं। इसको आरोही या अवरोही क्रम में सजा सकते हैं। आरोही यदि क्रम हम लोग जान गए कि आरोही क्रम में यदि ऐसे लिखा जाता है तो ठीक उसका उल्टा अवरोही क्रम होगा। विधि दोनों में बराबर होगी, सेम होगी। तो हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं कि अंश और हर का अंतर निकाल लेंगे। तो 2 में से 1 घटा देंगे तो 1 यहाँ हो जाएगा। फिर 3 में से 5 घटा देंगे तो 2 हो जाएगा। और 8 में से 5 घटा देंगे तो 3 होगा। और 5 में से 4 घटा देंगे तो 1 यहाँ होता है। तो इस प्रकार से यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि 1 2 3 1। तो यहाँ जो 1 2 3 1, इसका हम लोग लॉसा निकाल लेंगे। इस अंतर का हम लोग लॉसा निकालेंगे। तो 1 2 3 1, इसका लॉसा हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो 6 का हम लोग क्या करेंगे, 6 में 1 से भाग देंगे तो 6 आएगा। और 6 का 1 में गुणा कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, आपको 6 मिलेगा। फिर 2 से हम 6 में भाग देंगे तो 3 आएगा। 3 में 3 का गुणा कर देंगे तो 9 हो जाएगा। फिर इस 6 में 3 से भाग देंगे, इस अंतर को, अंश और हर के अंतर में 3 आया है, इस 3 से 6 में भाग देंगे तो 2 आएगा। 2 का 5 में गुणा कर देंगे 10। फिर यहाँ 6 होगा, 6 में 4 का गुणा कर देंगे तो 24 हो जाएगा। अब इसमें से सबसे, चूँकि हमको आरोही क्रम में लिखना है, आरोही क्रम में हम जानते हैं कि सबसे पहले छोटी हम लिखते हैं। सबसे छोटा भिन्न रहेगा, उससे बड़ा भिन्न, फिर उससे बड़ा भिन्न, उससे बड़ा भिन्न हम लोग लिखेंगे। तो इसमें सबसे छोटी जो संख्या है 6 है, तो यानी 1/2 जो हमारा भिन्न है ये सबसे छोटा भिन्न हो जाएगा। 6 से बड़ा कौन सा है, 9, यानी 3/5 हमारा भिन्न है वो बड़ा होगा। इसके बाद से 10 यानी 5/8, और सबसे बड़ी संख्या जो है 24 है, यानी 4/5 जो है ये हमारा सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग देखें कि हम लोग अंश और हर के अंतर निकाले, और इन अंतर का हम लोग ने एलसीएम निकाला, और एलसीएम को इस अंतर से भाग दे करके अंश में गुणा करते हुए संख्याओं को हम लोगों ने निकाल लिया। और इस प्रकार से आरोही क्रम में, अवरोही क्रम में इसी को लिखना होता तो ठीक यही क्रिया हम लोग करते। इसमें सबसे बड़ी संख्या 24 है, यानी 4/5 पहले लिख लेते, फिर इसको लिखते। इस प्रकार से हम लोग इसको आरोही क्रम में और अवरोही क्रम में लिख सकते हैं। दूसरी विधि जो है, मान लीजिए कोई भिन्न लिखा है 4/5, 2/3, 1/15, 4/30। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, हर जो है 5 3 15 30, इसका एलसीएम निकाल लेते हैं।
एलसीएम इसका हम लोग निकाल लेंगे तो 5, 3, 15 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। अब 30 में 5 से हम लोग भाग करेंगे तो 5 छः का 30, 6 का पहाड़ा 4 में पढ़ेंगे 24 हो जाएगा, 24 लिख लिए। फिर 30 में 3 का भाग करेंगे तो 10, 10 का 2 में गुणा कर देंगे 20। 30 में फिर 15 से भाग देंगे, 15 दूनी 30, 2 आएगा, 2 का 1 में गुणा कर दिए 2। फिर 30 में 30 का भाग करेंगे 1, 1 का 4 में गुणा कर देंगे 4 आएगा। अब इसमें सबसे छोटी संख्या हम देखेंगे कि कौन सी है, तो यहाँ 2 है। 2 यानी कि 1/15 हमारे सबसे छोटा भिन्न हो जाएगा, 1/15। इससे बड़ा कौन सी है संख्या? 4 है। 4 यानी कि 4/30, ये भिन्न हमारा बड़ा हो जाएगा। इससे बड़ा कौन सा हो जाएगा? 20, 20 यानी 2/3। और सबसे बड़ी जो भिन्न होगी वो 4/5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग आरोही क्रम में सजा सकते हैं एलसीएम निकाल करके। तीसरी विधि है कि कोई भी भिन्न यदि दिया हुआ है मान लिया जाए 7/12 दिया है, 5/6 है, 1/3 है और 1/2 है, ऐसे भिन्न दिया हुआ है। तो हम लोग इसको जल्दी हल करने के लिए क्या करते हैं? 7 में 12 का भाग देंगे, 5 में 6 का भाग देंगे, 1 में 3 का भाग देंगे, 1 में 2 का भाग देंगे। तो 7 में 12 का भाग में देंगे तो भाग तो जाएगा नहीं, तो हम तुरंत दशमलव बढ़ाएंगे, 70 हो जाएगा। और 70 में हम लोग 12 का भाग करें, 70 में 12 का, तो 12 25 60, 12 6 72, 6 बार तो अधिक हो जाएगा, तो 5 बार ले चलेंगे, 0.5 हो जाएगा। एक एक अंक दशमलव निकालना है। यदि दो भिन्नों को भाग देते समय यदि बराबर दशमलव आता है, 0.5 जैसे एक और संख्या आ जाए, तो उसको हम 2 अंकों तक भाग करेंगे। अब जैसे 5 में 6 का भाग देना है तो भाग नहीं जाएगा, तो दशमलव बढ़ाए 50 हो गया, 6 8 48, 0.8 हो गया। अब 1 में 3 का भाग देंगे तो दशमलव यहाँ 10 हो जाएगा, 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, 3 3 9। फिर यहाँ 1 में 2 का भाग देंगे, दशमलव 10 हो जाएगा, 2 5 10। तो इस प्रकार से यहाँ देखिए, अब जैसे 7/12 यहाँ भी 0.5 आ गया और यहाँ भी 0.5 आ गया, तो यहाँ 0.5 तो पूरी तरह से विभाजित हो जा रहा है, पूरी तरह से 10 हो जाए तो पूरी तरह से विभाजित हो गया 0.5। लेकिन यहाँ पर हम देखें कि 12 25 60, 10 शेष बच रहा था, अब दशमलव बढ़ा है तो 0 हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। तो 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 12 × 96, 0.58 हो गया। अब पता चला कि यह जो भिन्न हमारा इससे 0.58, 0.5 से 0.58 बड़ा है, तो ये हमारा बड़ा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा। अब इसमें सबसे छोटा दशमलव संख्या कौन? ये है 0.3। तो 1/3 जो है वह हमारी सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी, 1/3। इससे बड़ी भिन्न 0.5 है तो 1/2। इससे बड़ी 0.58 यानी ये 7/12। और सबसे बड़ी भिन्न हमारी 5/6 हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम किसी भी भिन्न को दशमलव में बदल करके, एलसीएम निकाल करके, अंश और हर के अंतर का एलसीएम निकाल करके, इन 3 विधियों से हम लोग आरोही क्रम और अवरोही क्रम में किसी भी भिन्न को लिख सकते हैं। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, तथा अन्य वीडियो देखने के लिए मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करके अन्य वीडियो को भी आप देख सकते हैं। धन्यवाद।